ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर। प्रिय दर्शकों, आज आप लोगों के सामने कुश का महत्व इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शास्त्रों में कुश के बारे में अनेकों विद्वान ने काफ़ी कुछ कहा है। वेद शास्त्र में वर्णित है कुश के महत्व के बारे में। उसी में से कुछ आवश्यक जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुशी अमावस्या में कुशोत्पाटन का विधान है और उसी कुशा से पूरे वर्ष लोग धार्मिक कृत्य, कर्मकांड, पूजा पाठ, देव पितृ आदि कर्म, शुभ अशुभ कर्म कुशा के द्वारा करते हैं। कुशोत्पाटन मंत्र के द्वारा ही उसके महत्व और गुण आदि का पता चलता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम विरंचीना सहोत्पन्न परमेष्ठि निसर्गज दहस्व सर्व पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। ओम कुशाग्रे वसते रुद्रः कुश मध्ये तु केशवः कुशमूले वसते ब्रह्मा कुशान में देहि मेदिनी। ओम कुशोषि कुश पुत्रोषि ब्रह्मणा निर्मितः पुरा देव पितृ हितार्थाय कुश मुत्पाट्याम्यहम्। इसमें कहा गया है कि कुश के अग्रभाग में भगवान महादेव का निवास है, मध्य में विष्णु भगवान का और मूल में जड़ में ब्रह्मा का निवास कहा गया है। पितृकर्म के लिए, देव कर्म के लिए और सभी जगह पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य के लिए कुश का बहुत अधिक महत्व कहा गया है और आवश्यकता कहा गया है। संसार के हितों के लिए कुश बहुत ही उपयोगी है। वर्ष 2023 में 14 सितंबर 2023 ईस्वी बृहस्पतिवार को कुशी अमावस्या है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही लोग कुशोत्पाटन के लिए जाते हैं। हालांकि नियम है कि कुशी अमावस्या से एक दिन पूर्व संध्या काल में जाकर के कुश को निमंत्रण देना चाहिए कि हे कुश, कल मैं आपको उखाड़ कर अपने यहाँ ले जाऊंगा, उसके लिए निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। इस तरह का शास्त्र में विधान है। समय के अभाव में लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो भी मंत्र के द्वारा कुशोत्पाटन करके घर में कुश अवश्य लाना चाहिए। इसका बहुत महत्व है। प्रातःकाल सूर्योदय समय कुशोत्पाटन करना चाहिए। मंत्र के द्वारा कुश उखाड़ना चाहिए। मंत्र पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसी मंत्र को बोलना है और जब कुशा उखाड़ें तो ओम हुंग फट इस मंत्र के द्वारा कुशा ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुश उखाड़ कर अपने घर लाना चाहिए। इसे कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन लाया गया कुश को घर में रखने से पूरे साल भर में कोई भी जादू टोना, नजर दोष, बाधा, कुप्रयोग, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, उन सब बुरी नज़र से, उन दोषों से रक्षा होती है इस कुश के प्रभाव से। लोग पूरे वर्ष घर में कुश रखते हैं और कुशा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। इसका विशेष शुभ फल शास्त्र में वर्णित है। सभी पूजा पाठ में कुश अनिवार्य है। कहा गया है पूजा काले सर्वदैव कुश हस्तो भवेत् शुचिः कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। अर्थात प्रत्येक गृहस्थी को कुशा का संचित अवश्य करना चाहिए। शास्त्र में 10 प्रकार का कुश कहा गया है: कुशा, काशा, यवा, दुर्वा, कुशी, राक्ष, सकुंदकः, गोधुमा, ब्रह्मयो, मौंजा, 10 दर्भा, सबलवजा। अर्थात कुश, काश, दुर्वा, कुशीर, ब्राह्मी, मंजू इत्यादि कहा गया है। जो कुश स्वस्थ हो, सुंदर हो, पत्ते हरे हो, फटे हुए नहीं हो, वही कुशा उखाड़ना चाहिए। कुश के स्वामी केतु ग्रह है। यदि आप
कुशा घर में रखते हैं तो केतु ग्रह शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनका कुप्रयोग से आपका बचाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुश को विशेष वनस्पति का दर्जा दिया गया है। इसका इस्तेमाल ग्रहण के दौरान खाने पीने के वस्तु में रखने से वस्तु पवित्र रहता है। किसी भी शुभ कार्य, पितृकर्म, देवकर्म सभी में कुश अनिवार्य है। कुश की पवित्री कुशा का आसन को बहुत ही पवित्र माना गया है। कुशा ग्रहणी अमावस्या पौराणिक महत्व शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है कि अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को कहा गया है। इसीलिए इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण दान पुण्य का महत्व कहा गया है। यदि किसी पितर का कर्म करना लोग भूल जाते हैं तो उन सब पितरों को तृप्त करने के लिए अमावस्या तिथि को उनका कर्म किया जाता है और पितर को प्राप्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने जब वराह रूप धारण किया था, उस समय समुद्र में छुपे हिरण्याक्ष को भगवान वध किए और वध करने के बाद अपने बालों को फटकारा। उस समय उसमें से कुछ रोम पृथ्वी पर गिरे, वही कुश का रूप धारण कर लिया। इसका बहुत महत्व है। वैसे तो शास्त्र में बहुत सारे ज्ञान की बात कहा गया है, उसमें से कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखा हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस कुशी अमावस्या में कुश संचित करें और अपने घर में कुश को रखें। पूजा पाठ, कर्म कांड आदि में इसका प्रयोग करें, इससे बहुत लाभ है। बाकी फिर किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, शुभ चिंतकों में भी इसे प्रसिद्ध करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।